दोस्तों फटाफट से अपने आईपीसी 490 के केस को चेक कर लो कि आपके केस में कहीं ये ग्राउंड तो नहीं है। अगर ये ग्राउंड है तो आपको यहाँ पे ट्रायल वगैरह फेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे आप हाईकोर्ट जाओ, 3 महीने के अंदर ही आपकी जीत हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन से ग्राउंड है जो आपके केस के अंदर होने चाहिए और आपको कम समय के अंदर हाईकोर्ट से ही सक्सेस मिल जाएगी, आपको ज्यादा परेशान वगैरह होना ही नहीं पड़ेगा। तो यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो अंत तक आपको बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर्टिकल जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर अगर आईपीसी 490 का झूठा केस हुआ है और ये सभी लोग अगर परेशान है तो अब है यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक शॉर्ट प्रोसीजर बताने वाला हूँ डायरेक्ट हाई कोर्ट का, जहां से आपको 3 महीने के अंदर ही सक्सेस मिल सकती है। तो फिर परेशान क्यों होना है, टेंशन क्यों करनी है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पहले तो अपने केस को चेक करना है। आपके केस के अंदर अगर ये सभी ग्राउंड है, यानी कि 3 ग्राउंड मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर ये ग्राउंड आपके केस से मिलते हुए हैं तो आप डायरेक्ट क्यूएसिंग में जाइए सीआरपीसी 482 के अंतर्गत, और वहां पे आप क्यूएसिंग करवाइए अपने केस को। यानी कि आपको कोई ट्रायल वगैरह है जो ट्रायल कोर्ट का फेस करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका टाइम और पैसा है जो यहाँ पे बच जाएगा, पूरी तरह से बच जाएगा, और आपको कम समय के अंदर सक्सेस में मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, पहला ग्राउंड तो क्या है जो आपको अपने केस के अंदर चेक करना है। अगर ये ग्राउंड मिलता है तो आप यहाँ पे क्यूएसिंग के अंदर जा सकते हैं। तो पहला ग्राउंड तो ये आता है डोरी डिमांड और हरासमेंट। अगर 498 के केस के अंदर डोरी डिमांड हरासमेंट के इंग्रेडिएंट्स मौजूद है नहीं, और पत्नी ने अगर 498 से रिलेटेड बातें नहीं लिखवाई है, डिफरेंट बातें लिखवाई है, जैसे पत्नी ने सिंपली ये लिखवा दिया है कि मुझे मेरे पति है जो खाना नहीं देते थे, मुझे खर्चा नहीं देते थे, मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये सारी बातें हैं जो 498 से रिलेटेड है ही नहीं, ये डोरी डिमांड हरासमेंट के अंतर्गत है, जो आती ही नहीं है। अगर यहाँ पे इस तरीके की डिफरेंट बातें हैं तो पति यहाँ पे क्यूएसिंग में जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में। ये भी है जो यहाँ पे क्यूएसिंग का ग्राउंड बनता है। अब 498 के केस के अंदर क्यूएसिंग का दूसरा ग्राउंड ये बनता है कि अगर पत्नी ने 498 के केस के अंदर स्पेसिफिक इंसिडेंट, स्पेसिफिक रोल वगैरह है जो किसी का दर्शाया ही नहीं है, और पत्नी ने अगर सिंपली उस केस के अंदर ये बातें लिखवा दी है, ये लाइन अगर जोड़ दी है कि पति के घर वाले, रिश्तेदार, ये सभी है जो मेरे साथ में हरासमेंट करते थे, डोरी की डिमांड करते थे, पर यहाँ पे स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है, टाइम, डेट, पैलेस वगैरह, स्पेसिफिक रोल वगैरह किसी का भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली अगर इस तरीके की लाइन है तब भी है यहाँ पे क्यूएसिंग में जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में। अब यहाँ पे 498 क्यूएसिंग का तीसरा ग्राउंड ये आता है कि अगर पति ने कोई पहले केस किया है और पत्नी ने अगर उसके रिप्लाई के अंदर कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया है, ये बातें अगर पत्नी ने नहीं लिखवाई है कि मेरे साथ में कोई डोरी डिमांड हुई है, कोई हरासमेंट हुआ है, और फिर बाद में अगर काफी समय के बाद में आईपीसी 498 का केस पत्नी कर रही है, तो यहाँ पे पति उस रिप्लाई को उस 498 के क्यूएसिंग के अंदर लगा के और यहाँ पे कम समय के अंदर सफलता पा सकते हैं। क्योंकि अगर उसके साथ में ऐसी घटना होती है, पत्नी के साथ में अगर डोरी डिमांड हरासमेंट वगैरह होता है, तो यहाँ पे अगर पति कोई भी केस करते हैं तो उसके रिप्लाई के अंदर है जो पत्नी उन बातों को जरूर जिक्र करेगी, उन बातों को जरूर लिखवाएगी। पर यहाँ पे अगर पत्नी लिखवाई नहीं है उन बातों को कभी, और बाद में अगर 498 का केस कर रही है, वो बातें लिखवा रही है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे वो सारी बातें हैं जो झूठी मानी जाएगी। इस आधार से भी है जो पति यहाँ पे 482 सीआरपीसी में क्यूएसिंग के लिए जा सकते हैं। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।